व्हाट्सअप भाई लोग, मैं हूं आपका दोस्त कम होस्ट मिस्टर बील्स। और इस वीडियो को देखने से पहले पबजी ऐप पे अपना अंगूठा रख के शपथ ले लो कि आज के बाद ये 5 गलती नहीं करनी है। तो वीडियो को पूरा देखकर जाना, बीच से छोड़कर जाओगे तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ खो बैठोगे। फैसले को आपके ऊपर छोड़ते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहली गलती और बहुत सड़ी गलती, पबजी के कंट्रोल की से खेलना। तो क्या आप भी उनमें से हो जो पबजी के दिए हुए 2 अंगूठे वाले कंट्रोल से खेलते हो? तो दोस्तों एक बात जान लो, इस कंट्रोल से खेलोगे ना तो जिंदगी भर बॉटों की तरह खेलते रह जाओगे और बॉटों को ही मारते रह जाओगे। क्योंकि अगर वो एनिमी आ गया ना जो 3 फिंगर या 4 फिंगर से खेल रहा है तो वो आपको मार कर चला जाएगा और आप खड़े खड़े वहीं पर देखते रह जाओगे। तो यकीन नहीं होता ना तो जाके गोल्ड रैंक तक देखो और फिर मुझे बताना कि मैंने क्या गलत कहा था। खैर ये था प्रॉब्लम, अब आता हूँ सॉल्यूशन पे। तो अभी इस वीडियो के बाद जाओ अपने कंट्रोल सेटिंग पे और जाके स्विच करो अपने कंट्रोल्स को 4 फिंगर या कम से कम 3 फिंगर क्लॉ पे। मैं जानता हूँ बहुत लोगों को दिक्कत आएगी नए कंट्रोल से खेलने में, क्योंकि उनका मसल माइंड कनेक्शन पहले वाले कंट्रोल्स पे बना हुआ था। लेकिन सच बता रहा हूँ, यकीन करना, 3 दिन आप खेलो उसी कंट्रोल से, चाहे आप मर रहे हो जी रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। आपको बस उसी कंट्रोल से खेलना है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैंने भी पहले पबजी के कस्टम कंट्रोल से खेला था और उसके बाद उसे छोड़ने में, यानी अपना खुद का क्लॉ में खेलने में मुझे बहुत दिक्कत आई थी। लेकिन बस एक चीज़ का कसम खाना है कि उस क्लॉ को कभी भी बंद मत करना, उसके साथ खेलते रहना। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन खेलो। मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ, अगर आपकी हैबिट नहीं हो गई और आप फिर उसी कंट्रोल को नहीं खोजोगे तो मेरा नाम बदल देना। और इसके साथ साथ कमेंट्स पे आके जो चाहे वो भी बक देना, ठीक है। बेस्ट कंट्रोल सेटअप के लिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाई है, जाकर उस वीडियो को देखो। मैं आई बटन पे रख देता हूँ। बहुत काम की चीज़ है, बहुत अच्छा सेटअप भी मिलेगा और बहुत अच्छे ढंग से अपने पबजी के कंट्रोल्स को सेट भी करके रख सकोगे। लेकिन जो भी करना, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। दूसरी गलती जो अक्सर आप दोहराते हो, सिटी पे उतरते साथ ही आप ठिल जाते हो। पता है क्यों? क्योंकि अच्छे वेपन्स के चक्कर में आप अक्सर इस घर से उस घर, उस घर से इस घर पे घूमते रहते हो और इस बात का तो ध्यान ही नहीं रखते कि दूसरा एनिमी अच्छा गन लेकर बैठा हुआ है आपके इंतज़ार में, और फिर आप उसके घर पे घुस जाते हो या वो आपके घर पे घुस जाता है और तब जंग स्टार्ट होती है क्लोज फाइट की। और या तो अच्छे वेपन्स ना होने के चक्कर में आप उससे ठिल जाते हो, या तो फिर आपकी मूवमेंट इतनी फास्ट नहीं होती कि आप क्लोज फाइट में उसे मार गिराओ। बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि यार आप ना हमेशा जब भी पबजी स्टार्ट करते हो ना तो उससे पहले एक TDM मैच खेल लिया करो और हमेशा TDM में वो गन सिलेक्ट किया करो जो कमज़ोर होती है, जैसे उजी हो गया, और जो स्टार्टिंग में मिलते हैं आपको शॉर्ट गन्स वगैरह। इस गन को सिलेक्ट करो और वहाँ पर धुआंधार फाइटिंग करके क्लोज फाइट में अपने एक्सपीरियंस को डेवलप करो। TDM में जीतना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, वहाँ पर आपको महारत हासिल करना है क्लोज फाइट में, ये आपका मकसद होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखो और सिर्फ 1 हफ्ते प्रैक्टिस करके देखो आपका गेम चेंज नहीं हो जाएगा तो मुझे बताना। और फिर वो नौबत नहीं आएगी कि आप जब भी सिटी में उतरते साथ ठिल जाते हो, वो चीज़ बंद हो जाएगा। अब एक चीज़ और है जो आप ध्यान नहीं देते सिटी में उतरने के बाद, वो है एनिमी को स्पॉट करने का। आपने उतरा एक घर पे, वेपन लिया और निकल पड़े एनिमी को ढूंढने और उसे मारने के लिए। लेकिन होता क्या है, बस वही कि या तो आप मर जाओगे या तो वो आपको मार देगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा IQ यूज़ करके खेलोगे ना तो यार उस सिटी से सिर्फ आप या आप ही का स्क्वाड बाहर निकलेगा। जब अच्छा वेपन मिल जाए और एक ऐसा घर मिल जाए जहाँ पर आप सेफ हो तो वहाँ पर रुको, थोड़ी देर कैंपिंग करो, एनिमी को स्पॉट करने की कोशिश करो। स्पॉट कैसे करोगे? उसका फुट स्टेप सुना करो, कहाँ से फायरिंग हो रही है ये चेक किया करो, फिर उसे स्पॉट करने के बाद उसे मार दो। इस भीड़ भाड़ वाले सिचुएशन में अगर ये IQ लगाना सीख जाओगे ना तो फिर आगे चल के ये जान लो कि आप IQ लेवल में महारत हासिल करने वाले हो। तो ध्यान रखना।
अब एक छोटा सा मिस्टेक तो ये छोटा सा है, लेकिन ये बड़ा बन जाता है उस वक्त जब आप क्लोज फाइट करते हो। अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखना। यार आपका हेल्थ अगर 100% ना हो ना, और कोई आ जाए आपसे क्लोज फाइट करने के लिए, तो याद रखना पहले नॉक आप ही होगे। चाहे फिर जो भी कर लो, जैसे भी मूवमेंट ले लो, क्योंकि उसने अगर 2-3 गोलियां आपके हेड पे पेल दिए ना, तो फिर आप नॉक हो के ही हो। तो अब हमेशा याद रखो, जब भी मूवमेंट मिले अपने हेल्थ को चेक करो और उसे 100% बूस्ट करके रखा करो। या जब भी कभी फाइट लेनी हो किसी से, तो अपने हेल्थ को पहले चेक कर लिया करो, एक नज़र मार लिया करो यार, और उसके बाद फिर फाइट लिया करो। देखना, हो सकता है आप अगर अच्छे मूवमेंट लेकर उसे फायर करें तो वो नॉक हो जाएगा और आप जल्दी डैमेज भी नहीं होगे। अब इस वीडियो की आखिरी गलती पे चर्चा करते हैं। वो गलती है स्मोक ग्रेनेड और नेट को इम्पॉर्टेंट नहीं देना। बहुत से लोग होते हैं, खास तौर पे बिगिनर्स, जो इनके लिए पबजी में स्टार्टिंग में वेपन ही उनका सब कुछ होता है। लेकिन भाई लोग याद रख लो, स्मोक ग्रेनेड और नेट ये बहुत काम की चीज़ है, और इसके अलावा जो मॉली होती है वो भी बहुत काम की चीज़ है। मतलब ये फेंकने वाले जितने भी सामान है ना, ये बहुत काम आते हैं। अब कैसे आते हैं काम, तो सुनो। अब जैसे आपको पता चल चुका है कि एक एनिमी अपने घर पे छुपा हुआ है, लेकिन आपको एंगल नहीं मिल रहा उसे फायर करने के लिए। उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस कंडीशन में बहुत काम आने वाला ये नेट और मॉलीज। आपको थोड़ा सा आईक्यू लगाना है, सुनना है उसके फुट स्टेप को, और अंदाज़ लगाना है कि वो किस कमरे पे छुपा हुआ है, और उसी कमरे पे सोच विचार के अपना नेट कुक करके फेंकना है। और ऐसे ही फेंक कर आप उसे नॉक कर सकते हो इस नेट या मॉली के थ्रू। इसके अलावा सर्कल जब बहुत छोटा हो जाता है, लास्ट सर्कल में भी नेट बहुत काम आता है। जब एनिमी आपके आसपास ही सांप बने हुए पड़े हुए रहते हैं, तो उस कंडीशन में आप नेट को फेंक के उन्हें नॉक कर सकते हो। साथ ही साथ किसी को चकमा देना है या फिर थोड़ा सा उनका माइंड को डाइवर्ट करना है, उस कंडीशन में भी आप नेट को यूज़ करके उन्हें गुमराह कर सकते हैं। तो नेट बहुत काम आता है। और बात करूँ अगर मैं स्मोक ग्रेनेड की, तो यार ये तो बहुत कारीगर चीज़ है, नहीं कारगर चीज़ है। स्मोक ग्रेनेड हर वो कंडीशन में आपके पास काम आएगा जब आप ड्रॉप लूट रहे हो, या फिर अपनी पेटी लूट रहे हो किसी बंदे की, या कोई ऐसे जगह पे आपके ऊपर फायर हो रहा है जहां आप ओपन में हो। वहां पर आप स्मोक गिरा के अपने लिए एक कवर बना सकते हो, जिससे आप बहुत हद तक प्रोटेक्ट हो सकोगे उन एनिमीज से जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। साथ ही साथ मान लो आपका कोई बंदा नॉक हो गया, तो सबसे पहले आप उसके ऊपर स्मोक करते हो और उसके बाद उसे रिवाइव करते हो, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप एक घेरे में रहोगे जिससे कोई एनिमीज आपको देख नहीं सकता। और अगर आपका बंदा ओपन में है और आप रिवाइव कर रहे हो, तो इजीली उसे रिवाइव करके उस जगह से निकल पाओगे। तो ये सब चीज़ें बहुत काम आती है दोस्तों। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इन सब चीज़ों को यूज़ करना सीखो, और भले ही स्टार्टिंग में आप जैसे भी इन्हें यूज़ करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे आपको इसे सही तरीके पे सही टाइम पे यूज़ करना आ जाएगा। लेकिन स्टार्ट कर दो अभी से। तो इन 5 ज्ञानों को पेलने के बाद आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि देखो यार, छोड़कर तुम लोगों को जाने का तो मन नहीं करता, लेकिन अब आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से ऐसी कुछ चटपटे टिप्स आप लोगों के सामने रखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गार्नियर।